हलचल को मापता है। अगर 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया जाता है तो आपको बहुत हल्का कंपन महसूस हो सकता है। फिर उसके बाद अगर 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बड़ी गाड़ी गुजरी हो, जैसे ट्रक, बस, थोड़ा बहुत कुछ हिलता हुआ जो महसूस होता है, उस तरह का भूकंप आप महसूस कर सकते हैं 3 से 3.9 में। लेकिन यह जब 4 से 4.9 की तीव्रता का हो जाता है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, यानी कि तबाही का ट्रेलर 4 के बाद ही शुरू होता है, जो आज दिल्ली एनसीआर के लोगों ने झटका महसूस किया है। इसे दिल्ली एनसीआर ने आज महसूस किया तो समझ में आया होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब ये 5 पर चली जाती है तीव्रता तो क्या होता है। 5 से 5.9 की तीव्रता से अगर भूकंप आता है तो घर में रखा भारी भरकम फर्नीचर हिल सकता है, मतलब भारी भरकम चीजें हिल सकती हैं, आप सकते में पड़ सकते हैं। अगर ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ी 6 से 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया तो इमारतों की नींव तक दरक सकती है, यानी कि कमजोर इमारतें हो सकती हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनका क्या होगा हर्ष, जरा सोचिए। 6 से 6.9 पर भूकंप की तीव्रता अगर 7 से 7.9 की होती है तो इमारतें गिरने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, बहुत खतरा बढ़ जाता है कि हो सकता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाए, तबाही का एक बड़ी पिक्चर सामने आ सकती है। अगर तीव्रता 8 से 8.9 की रही तो पुल तक गिर सकते हैं, वो भारी भरकम पुल जिसमें अच्छे खासे पैसे खर्च किए जाते हैं। और फिर अगर 9 से ज्यादा की तीव्रता रही तो फिर मानिए कि सब कुछ खत्म। तो ये सिस्मोलॉजी डेटा के हिसाब से ये आकलन किया जाता है कि अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक रही तो क्या हश्र हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि जब भूकंप आए तो लोग सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।